गुर्दे की पथरी का इलाज है, ये बड़ा पेनफुल होता है। मतलब इतना बड़ा कट लग जाता है और बंदा कई अरसे तक पेन फील करता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हर 4 से 5 साल बाद वो पथरी दोबारा भी ग्रो कर सकती है, तो उसको दोबारा से कट लगवाना पड़ता है। तो ख़तरनाक भी ऑब्वियसली हो सकती है ये सर्जिकल जो सारा प्रोसेस है। तो क्या कोई ऐसा जदीद तरीका इलाज आ चुका है मार्केट में कि आपको कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आप लेज़र के ज़रिए या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप विदाउट कटिंग द बॉडी आप पेनिट्रेट कर जाएं अंदर और उसको तोड़ सकें? बिल्कुल। सो इसके लिए जो किडनी स्टोन्स के हवाले से मैंने आपको बताया, जब पेन होता है पेशेंट को, पेशेंट आता है, हम उसका एक सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन आइडियल इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए, स्टोन्स को जज करने के लिए कि स्टोन का नंबर कितना है, उसकी हार्डनेस कितनी है, साइज़ कितना है, कहाँ पे हैं, कितने हैं। तो ये हम इवेलुएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इवेलुएट करने के बाद हम स्टेप वाइज मैनेजमेंट करते हैं। अगर तो देखें ट्यूब में स्टोन है 4-5-6 mm का, तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में वो जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ये होती है कि वो नाली को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है, डायलेट कर देती है, ताकि स्टोन पास आउट हो जाए। अगर स्टोन साइज़ में बड़ा है या किडनी में बहुत बड़े बड़े स्टोन पड़े हैं 4-5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, वो अब ट्यूब में तो नहीं आएगा, वो तो किडनी में ही ग्रो करेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तो मैं मेरी तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी सेहत के साथ ये मजाक ना करें कि कोई बंदा आपको ये कहे कि ये 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का स्टोन पड़ा है तो मैं ये गायब कर दूंगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है पूरी दुनिया में। दवाइयाँ भी मिल जाती हैं ना कि वो कहते हैं कि तोड़ देंगे और गायब हो जाएगी। तो ये जो हकीम बेसिकली वो इंसान की सेहत, उनके पास कोई रिसर्च तो है नहीं, उनके पास कोई वो 2 दिन में हकीम इख्तियार हो जाता है। मैं मतलब अच्छे लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो बेसिकली आप ये ना करें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छे। अब इसके लिए जो ओल्डर एक ट्रीटमेंट थी बहुत पहले, जो कट लगा के, इतना बड़ा कट लगा के किडनी को इंसिजन दे के स्टोन निकालते थे, तो अब उससे बहुत एक जिद्दत आ चुकी है यूरोलॉजी में। तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑपरेशन है। अब जस्ट हम एक यूरिन की रास्ते से एक फ्लेक्सिबल वायर की तरह का कैमरा होता है, वो हम ले जाते हैं, ठीक है, वो यूरिन के पूरे ट्रैक में वो नाली में जाता है, फिर किडनी में पहुंच जाता है। अब किडनी में जब पहुंचता है, वहाँ पे हम लेज़र के ज़रिए स्टोन को डस्टिंग करते हैं। स्टोन जस्ट एक रेत में कन्वर्ट हो जाता है, और रेत में कन्वर्ट होता है तो फिर हम एक स्टैंड डाल देते हैं। स्टैंड का काम ये होता है कि वो हेल्प आउट करता है उसमें ड्रेनेज में, और उसमें जो डस्ट अंदर पड़ी होती है ताकि वो ब्लॉक ना करे दोबारा नाली को। तो वो जब डस्ट ड्रेन हो जाती है तो फिर हम 1 महीने के बाद स्टैंड भी रिमूव कर देते हैं। तो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि कोई कट नहीं लगा, पेन फ्री हो गया ऑलमोस्ट, और दूसरे दिन बंदा अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करता है, बिल्कुल कोई कट नहीं है जिस्म पे, और ऐसा फील होता है कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो ये अच्छा, इसकी कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी सी बता दें। कॉस्टिंग ये है कि क्योंकि ये लेटेस्ट एक ऑपरेशन है, इसके लिए जो फ्लेक्सिबल कैमरा है उसको क्लीन करने, वो बेसिकली डिस्पोजेबल कैमरा होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसकी प्राइस 1.5 से 2 लाख का कैमरा आता है। तो हम उसको बेहतर सिचुएशन में लाने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि 3 to 4 लाख तक कॉस्ट आ जाती है एक पेशेंट में ना, एक ऑपरेशन की। तो उसकी बेहतरी के लिए हम ये कैमरे की क्लीनिंग की टेक्निक बहुत अच्छी है, तो वो हम 2-3 पेशेंट में हम यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा इसी, क्योंकि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आता है उसके थोड़े से टेक्नोलॉजी का पैसे ज़्यादा होते हैं, फाइनेंसेस ज़्यादा होते हैं, बट पेशेंट जब रिलीफ फील करता है कि कट नहीं है, इंसिजन नहीं है, तो वो कंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। और फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये रीज़नेबल है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं और करवाते भी हैं। सही है।